क्या मतलब? गाली खाने का सिर्फ और सिर्फ ठेका अगर करने के लिए रखा है। भाई शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कह के गया है, वो कह रहा भाई मैं गाली क्यों कहूंगा, मेरी प्रिंसो भी लाइक, मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। एक आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ऐसे बोलना चाहिए है भाई, इज्जत करते हैं भाई, बड़े प्लेयर हैं भाई, सीनियर प्लेयर हैं। मैं बैठ प्राउड हो गया है मेरे को। डेफिनेटली लुकिंग एट देम फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। ये शब्द हैं शुभमन गिल के, जो कि नए नए ओडीआई के कप्तान बने हैं भाई लोगों, और टेस्ट के कप्तान वो ऑलरेडी हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव को ठंड चढ़ती जा रही है, भाई क्या मुझे भी निपटाएंगा ये बहुत जल्दी निबियों की कृपा से। तो भाई लोगों ये है कहना शुभमन गिल का, मतलब अश्विन ने बैक कर दिया गौतम गंभीर को, शुभमन गिल ने बैक कर दिया भाई लोगों रोहित और कोहली को। तो मतलब गाली खाने का जितना भी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अजीत अगरकर ने संभाल रखा है। मतलब अब अजीत अगरकर को सिर्फ एक ही आदमी बैक कर सकता है, वो है हर्षित राणा। भाई लोगों अगर आप रोहित और कोहली के फैन हैं तो ये लाइव आप लोगों के लिए है। हमारा चैनल पे बहुत ज्यादा भाई लोग हैं और बहुत इमोशनल फैंस हैं एक्चुअली हमारे चैनल पे, रोहित के भी और कोहली के भी। भरत जी के तो खैर अलग कैटेगरी है, अलग से मतलब उनको तो अलग से सम्मान मिलता है। अगर आप इन दोनों के फैंस हैं तो ये लाइव आप लोगों के लिए है। भाई लोगों सब कुछ ठीक है, कृपा करके रिलैक्स हो जाएं। कुछ चीजें हैं जो करनी होंगी, और अगर वो कर लेते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2027 का वर्ल्ड कप वो लोग खेल जाएंगे। भाई लोगों शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सीधे मुद्दे पे चलते हैं अब। और शुभमन गिल से सवाल पूछा गया रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके, क्या जवाब दिया है शुभमन गिल ने और इसके मतलब क्या है? क्या अगरकर की बात सच है? क्या शुभमन गिल की बात सच होगी? क्या शुभमन गिल के पास इतनी पावर है कि वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक्चुअली में 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक ले जाएगा? या फिर मेरी प्रिंसों ने ये सोचा होगा भैंस की आंख, मैं गाली खाने का काम क्यों करूं? भाई एक बात बताओ, जब मैं इतना पावरफुल हूं नहीं खुद भाई जो किसी का फ्यूचर डिसाइड कर सकूं, मुझे अभी खुद एज शुभमन गिल, क्योंकि देखो शुभमन गिल को इज्जत तभी मिलेगी भाई लोगों, और ज्यादा इज्जत तब मिलेगी जब शुभमन गिल बड़े मैचों में बड़ी पारी खेलेगा, जैसे कि नॉकआउट्स में। ये शिकायत है लोगों की कि यार भाई वो फलाना फलाना तारीख को यार देखो फेल हो गया था, वहां फेल हो गया था। हालांकि आज तक किसी ने भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2023 सेमीफाइनल की जो पारी थी गिल की, आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं करी। मेरी प्रिंसों का थोड़ा सा पैर पूर सा खिंच गया था, बाहर जाना पड़ गया था, नहीं तो उस दिन मेरी प्रिंसों ने 150 ही मार देना था। तो भाई वो चीज है। तो क्या शुभमन गिल ने गालियां नहीं खाने का जुगाड़ करके गया है? क्या एक्चुअली में भाई कप्तान ने बैक कर दिया है? बैक तो उसने एक्चुअली में किया है, लेकिन क्या उसकी इतनी चलेगी कि वो सच में ले जाएगा 2027 तक रोहित को और विराट कोहली को? और रोहित विराट को क्या करना है उस पर चलो आगे चल के बात करेंगे, वो वाली चीज है। तो क्या कहा है भाई लोगों शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? विराट भाई एंड रोहित भाई, और मैं ना यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं भाई लोगों, इस तरीके से होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरीके से दिया जाता है जवाब। जवाब ये नहीं दिए जाते अजीत अगरकर की तरह, भाई पता नहीं भाई खेलेंगे नहीं भाई, कमेंट पता नहीं भाई है कि नहीं है। इतनी कम उम्र का लड़का इतनी मैच्योरिटी से जवाब देके गया है, इतनी मैच्योरिटी से सारी चीजें संभाल के गया है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी उम्र लेके बैठे हुए ये रायता फैला के चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत ही बढ़िया यार। देखो शुभमन गिल की चाहे सारी बात झूठी हो जाए भाई लोगों, कितने अच्छे तरीके से हैंडल करके गया है वो चीज। और मैं जानना चाहता हूं जितने भी शुभमन गिल के और रोहित शर्मा के फैन, जितने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस हैं यहाँ पे, भाई लोगों अगर यही जवाब अजीत अगरकर दे देता, क्या इतनी खलबली मचती? बिल्कुल नहीं मचती। क्या कहा है शुभमन गिल ने, उस पर आते हैं भाई लोगों। विराट भाई एंड रोहित भाई have won numerous games for India. There are very few players who have done that. There are very few in the world with such skill, quality and experience. We are definitely looking at them for 2027 ODI World Cup की जो बात चल रही है। देखो शुभमन गिल ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चौड़ी कर दी, इतनी लंबी तो यार वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी नहीं होगी दूसरे टेस्ट मैच में जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी कर। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जडेजा के ऊपर भी बात करिए, लेकिन अभी स्पेसिफिक रोहित शर्मा और विराट कोहली पे रहते हैं। भाई देखो
अब ये पता नहीं कितना सच होगा कितना नहीं होगा। क्या रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक चले जाएंगे? वैसे तो यार देखो, कहा यह जाता है, मानना भी ये जाता है, अगर कप्तान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई लोग। डिफरेंस ये है कि शुभमन गिल अभी एज कैप्टन बस आके खड़ा ही हुआ है, उसने अभी अपनी कुर्सी संभाली ही है, वो भी अभी 10 दिन के बाद संभालेगा। तो वो वाली चीज है। अब पता नहीं वो क्या सच होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज शुभमन गिल ने बहुत अच्छी करी है, जवाब बहुत तरीके से दिया, बहुत ही डिसेंट वे में बात करी। और उसने ना ये नहीं किया कि नहीं नहीं भाई पता नहीं भाई फॉर्म देखेंगे, रन देखेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, या फिर वो ये भी कह सकता था भाई गौती भाई देखेंगे अगर कर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। भाई शुभमन गिल की बातें से तो ये लगता है मित्र लोगों कि वो तो एक्चुअली में चाहता है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में मुझे रोहित भाई का भी एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे विराट भाई का भी जो एक्सपीरियंस है, वो जो रन चेज करने में जो माहिर है वो आदमी। क्योंकि देखो, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूं शुभमन गिल की, और भाई लोगों तुम लोग बताना तुम लोगों का क्या किस तरीके का बिहेव मतलब जजमेंट है शुभमन गिल को लेके। क्या तुम्हारा भी यही मानना है कि देखो, एक होता है सिर्फ बोल के चले जाना, एक होता है एक्चुअली में मानना। और मैं कल भी यही कह के गया था कि यार वो बड़ा तरीके से बिहेव करेगा अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि प्लेयरों का पता लग जाता है। ठीक है, जब बड़ा मैच विनर बनेगा, जब बड़े नॉकआउट्स में मतलब रन बनाएगा, तब ठीक है, तब तो सारे आ जाएंगे ताली मारने। लेकिन जिस तरीके से वो जवाब देके गया ना भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि गालियां सिर्फ अगरकर नहीं खानी है कल को, मतलब आगे चल के, क्योंकि वो जवाब ही ऐसा देके जाता है। शामी पे देख लो कैसा जवाब देके गया है, अभी तक नहीं समझ में आ रही है। शामी पे बाद में आते हैं, शामी का भी फूट गया है बांध बेसिकली। तो भाई उसको तो चाहिए है रोहित भाई का भी एक्सपीरियंस और विराट भाई का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि शुभमन गिल को एक बहुत अच्छे से बात पता है, बेटे T20 में चलो देख लेंगे जो करना है, टेस्ट में भी मैं ले लूंगा जैसे भी करना है, लेकिन वनडे जो है ना यार, उसमें इतना आसान होने वाला है नहीं है भाई। बहुत ही एक T20 में और भाई लोगों वनडे के T20 और टेस्ट के बीच में फंसा हुआ एक फॉर्मेट है वनडे। ये इतना मतलब ये है भाई, अजीब सा सिचुएशन हो जाता है। तो उसको तो चाहिए भाई। अब ये गौती को चाहिए है कि नहीं चाहिए है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा भाई लोगों की क्या होगा, और अगर कर चाहता है कि नहीं चाहता है, और अगर कर की क्या मजबूरी है वो भी